मादा मनविया को गाढ़ा करता है और मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा करता है। आपकी जरियान से कतरे आने से जान छूट जाएगी और आप मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे। बाल गिरना बंद हो जाएंगे, सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी, बाल घने हो जाएंगे और बाल बहुत जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको कब्ज़ है, कब्ज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं, या अगर आपको शदीद गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीने पे भी प्यास कम नहीं होती, या फिर आपको कतरे आते हैं यानी कि जरियान का मसला है, या आपका मादा मनविया बहुत पतला है, मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला है, इलाज चाहते हैं, या अगर आपके मुंह में दाने निकलते हैं, मुंह में दाने निकलने की वजह से आप कुछ भी सही तरह से नहीं खा पाते, इसका फ़ौरन इलाज चाहते हैं, अपने घर के अंदर चाहते हैं, या फिर आपके बाल गिरना शुरू हो चुके हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे, बाल को बढ़ाना चाहते हैं, बालों को लंबा करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं, सर में खुश्की का ख़ात्मा चाहते हैं, तो आज की वीडियो फिर आप ही के लिए। वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। मैं आपको इन तमाम अमराज का सिर्फ एक वाहिद अकेला इलाज बताऊंगा, इस्फगोल। जनाबे वाला इस्फगोल के हैरत अंगेज़ फ़वाइद लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। लेकिन इस्फगोल के फ़वाइद की जानिब बढ़ने से पहले आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो नीचे लाल सा बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको दबा के साथ ही घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस्फगोल से तकरीबन हर शख्स ही वाकिफ़ है, बड़ी मशहूर आम दवा है और हमारे घरों में आए रोज़ किसी न किसी मकसद के लिए ज़रूर इस्तेमाल की जा रही होती है। अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज है सरद तर। इस्फगोल गर्मी की शिद्दत और बहुत ज़्यादा प्यास लगने को कम करता है और साथ ही साथ इस्फगोल दिल की घबराहट, मैदे की सोजश, आंतों की सोजश को दूर करता है और इसके इस्तेमाल से आंतों और गुर्दों के ज़ख्म बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर गुर्दों और आंतों से पीप भी आती हो तो बहुत थोड़े ही अरसे में ये तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। जिन लोगों को बहुत सख्त कब्ज़ हो, दायमी कब्ज़ हो, निजात चाहते हो कि हमारी कब्ज़ से जान छूट जाए, पखाना नहीं आता है तो बहुत सख्त आता है, बाज़ का 24 घंटे गुजर जाते हैं, आपको पखाने की हाजत तक नहीं होती, खाना पीना भी आपका ठीक है, तो आपको कब्ज़ हो सकती है। कब्ज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इस्फगोल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस्फगोल कब्ज़ कुशा है, आंतों में फिसलन पैदा करता है। इसके लिए आप रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध में 1 तोला इस्फगोल का छिलका मिलाकर पी लीजिए। इससे फ़ौरन कब्ज़ टूट जाती है और पखाना आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि इस्फगोल खाने से अगर आपकी भूख कम होने लग जाए या भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आप इस्फगोल का इस्तेमाल फ़ौरन बंद कर दें। अगर आपको गर्मी की वजह से बुखार हो जाता है और आपके खून में जोश आ जाता है तो खून के जोश को तस्कीन देने के लिए, तबीयत को नरम करने के लिए भी आप इस्फगोल का इस्तेमाल कीजिए। इससे गर्मी में होने वाला बुखार उतर जाता है और खून का जोश कम हो जाता है। और जिन मेरे भाइयों की मनी पतली है, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार रहते हैं, चाहते हैं कि मर्दाना मनी में इजाफ़ा हो, मर्दाना मनी जो पतली है वो गाढ़ी हो जाए, तो आप इस मकसद के लिए इस्फगोल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस्फगोल मादा मनविया को गाढ़ा करता है और मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफ़ा करता है। और साथ ही साथ मेरे वो भाई जिनको कतरों का मसला है यानी जरियान का मसला है, अपनी जान जरियान से छुड़वाना चाहते हैं कि कतरे ना आए, तो आप इस्फगोल का छिलका सुबह खाली पेट शरबत बजूरी या फिर शरबत संदल के साथ पीना शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी जरियान से कतरे आने से जान छूट जाएगी और आप मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे। और अगर आपकी आंतों में ज़ख्म हो या आंतों में मरोड़ उठता हो, इसके लिए आप शरबत संदल में 1 बड़ा चम्मच इस्फगोल डालकर पीना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आंतों के ज़ख्म और मरोड़ उठना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल सेहत याब हो जाएंगे। और अगर आपके सर में दर्द शुरू हो जाए, सर के दर्द को ख़त्म करने के लिए आप इस्फगोल को सिरके में रगड़कर चंबेली का तेल मिलाकर पेशानी के ऊपर लेप कर लें, मसाज कर लें, इससे सर का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। और चंबेली के तेल के बजाय अगर आपको बादाम का तेल मिल जाए तो बादाम के तेल में इस्फगोल को मिलाकर पीने से भी सर का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। और मेरे वो भाई जो दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं,
और चाहते हैं कि दिमाग की ताकत के लिए कोई नुस्खा मिल जाए जिससे दिमागी ताकत में इजाफ़ा हो जाए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो रात को सोते वक्त 1 तोला इसबगोल दूध में मिलाकर 5 दाने गिरी बादाम चबाकर ऊपर से ये इसबगोल वाला दूध पी लें। अल्लाह के फजलो करम से ये दिमाग को बेहद क़ुव्वत और ताकत देता है और दिमागी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जिन मेरे भाइयों को भूलने की आदत है, हर बात भूल जाते हैं, नस्यान के मर्ज़ में मुब्तला हैं, चाहते हैं कि हमें कोई बात ना भूले, हर बात हमें याद ना रखनी पड़े बल्कि ख़ुद ही याद रह जाए, तो उन मेरे भाइयों के लिए इसबगोल का 1 चम्मच शरबत संदल में मिलाकर आप सुबह खाली पेट पी लीजिए। इससे भूलने का मर्ज़ जाता रहता है। और रात को सोते वक्त 5 दाने गिरी बादाम, सौंफ 1 तोला और कूज़ा मिश्री हस्बे ज़रूरत दूध के हमरा पी लें। इससे दिमागी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है, भूलने की आदत भी ख़त्म हो जाती है, दिमाग को बेहद ताकत मिलती है और यादाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और जिन दोस्तों को मुंह में दाने निकलते हैं, मुंह में छाले निकलते हैं, बहुत परेशान हैं, कोई चीज़ सही तरह से खा नहीं पाते, मुंह में दाने निकलने की वजह से कभी डबल रोटी खाते हैं तो कोई दूसरी नरम ग़िज़ा खाकर गुजारा करते हैं, उन मेरे भाइयों को चाहिए कि दही में 1 बड़ा चम्मच इसबगोल मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें और हर खाने के बाद 1 या 2 चम्मच लाजमी तौर पर दही का खा लें। अल्लाह के फजलो करम से मुंह के अंदर या मुंह में बनने वाले छाले दाने ख़त्म हो जाएंगे और आपको इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। सोज़ाक से निजात हासिल करना चाहते हैं तो तब भी इसके लिए चंद रोज़ तक इसबगोल इस्तेमाल कीजिए, आपको सुजाक से निजात मिल जाएगी। और अगर खुश्क खांसी आपको तंग कर रही है तो खुश्क खांसी के लिए भी आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके सीने में जलन होती है तो सीने की जलन को ख़त्म करने के लिए भी आप इसबगोल का इस्तेमाल कीजिए, इसके लिए बेहद मुफीद है। और अगर आप मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, ख़ास कर अल्सर में, आप इसबगोल का इस्तेमाल कीजिए। इससे मैदे की सोजिश और अल्सर वगैरह और मैदे की मुख्तलिफ अमराज से आपको मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। और अगर आपके बाल गिर रहे हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे, घने नहीं हो रहे, नरम मुलायम नहीं हो रहे, खुश्की है, तो आप बालों को नरम मुलायम करने के लिए और गिरते हुए बालों से निजात हासिल करने के लिए और बालों को लंबा करने के लिए इसबगोल को अर्के गुलाब में रगड़कर बालों पर लेप कीजिए, यानी कि लगाइए, और 2 घंटे के बाद बालों को धो लीजिए। इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे, सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी, बाल घने हो जाएंगे और बाल बहुत जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर वजाहत करता चलूँ कि ये नुस्खा सिर्फ गर्मियों के मौसम के लिए, मौसम गर्मा में तो ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन सर्दियों आप सर में ये नुस्खा नहीं लगाएंगे। और अगर आपको दमा है, दमा से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आप इसबगोल को 4 से 5 माह तक इस्तेमाल करें, इससे दमा ख़त्म हो जाता है। लेकिन एहतियातन अगर आप 2 बरस तक इस्तेमाल करेंगे तो इससे 20 साल पुराना दमा भी जाता रहता है, मुकम्मल सेहतयाबी हो जाती है। ये तो मुख्तसर से इसबगोल के मैंने आपको फ़वाइद बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, जैसे शुरू में गुजारिश की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।